है। हालांकि वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर पुलिस द्वारा दोनों पक्षों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की बात की जा रही है। चलती ट्रेन में छात्र से लूट, गेट पर खड़े युवक के हाथ पर डंडा मारकर मोबाइल छीना। सतना यश भारत। सतना रेलवे स्टेशन से मैयर की ओर यात्रा कर रहे एक छात्र के साथ चलती ट्रेन में लूट की वारदात सामने आई है। घटना नजीराबाद के पास की बताई जा रही है, जहां ट्रेन के गेट पर खड़े होकर सफर कर रहे छात्र के हाथ पर अज्ञात युवकों ने डंडा मारकर उसका मोबाइल फोन छीन लिया और मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार छात्र ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा होकर यात्रा कर रहा था, तभी पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने अचानक उस पर हमला कर दिया। डंडा लगने से छात्र घबरा गया, जिसका फायदा उठाकर बदमाश उसका मोबाइल लेकर भाग निकले। घटना के बाद ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पीड़ित छात्र ने घटना की सूचना तत्काल जीआरपी चौकी को दी। शिकायत मिलने के बाद जीआरपी ने मामला दर्ज कर और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के इलाकों में संदिग्धों की पहचान के लिए जांच कर रही है। जीआरपी अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं इस घटना के बाद यात्रियों से चलती ट्रेन के गेट पर खड़े होकर यात्रा न करें की अपील की गई है, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। जिले के उचेहरा थाना क्षेत्र में मजदूरी मांगने को लेकर हुए विवाद ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। आरोप है कि मजदूरी मांगने पर कुछ लोगों ने पहले बुजुर्ग को शराब पिलाई और फिर बेरहमी से मारपीट की। गंभीर हालत में मिले बुजुर्ग की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार उचेहरा के हत्ता बाबा निवासी 65 वर्षीय ज्ञान चौधरी को सोमवार सुबह बाईपास पुलिया के पास गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाया गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर परिजनों ने उन्हें तत्काल उचेहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में शोक और आक्रोश का माहौल है। मृतक के परिजनों ने बताया कि रविवार शाम देवलाल और जियालाल नाम के व्यक्ति ज्ञान चौधरी को गेहूं की बोरियां उतरवाने के लिए अपने साथ ले गए थे। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की, जिसके बाद सोमवार सुबह उनका पता चला। मृतक की बेटी रोशनी चौधरी ने आरोप लगाया कि उनके पिता ने अस्पताल में बताया था कि काम पूरा होने के बाद जब उन्होंने मजदूरी मांगी तो आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हें जबरन शराब पिलाई और फिर जमकर मारपीट की। उचेहरा थाना पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। यश भारत प्राइम टाइम में आशीष शुक्ला में आज हमारे साथ डॉक्टर राघव बंसल हैं, जो दिल्ली की मेदांता गुड़गांव की मेदांता अस्पताल में बहुत सारे मरीजों का इलाज करते हैं। और मैं डॉक्टर राघव का जबलपुर में पहले तो स्वागत करता हूं कि आप इतनी बड़ी अस्पताल के डॉक्टर होकर जबलपुर के मरीजों की खोज खबर लेने आए। तो आपकी मेदांता अस्पताल में भूमिका क्या है? पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और ये अपॉर्चुनिटी दी। मेदांता में मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ कार्डियोलॉजी में, और कार्डियोलॉजी के सभी मरीज़ों को मैं देखता हूँ, हर टाइप के मरीज़ों को, जिनको छाती में दर्द होता है, सांस फूलता है, पैरों पे सूजन आती है, जिसको हम हार्ट फेलियर बोलते हैं। बट मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो धड़कन की प्रॉब्लम से है, यानी धड़कन का बहुत तेज़ हो जाना। कुछ मरीज़ होते हैं जिनको अचानक से बहुत तेज़ धड़कन हो जाती है, दिल बहुत तेज़ धड़कने लगता है, उसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। और कुछ मरीज़ होते हैं जिनकी धड़कन बहुत स्लो हो जाती है, जिसके कारण से हार्ट पूरा ब्लड उनके ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि रक्त पूरा ब्रेन को नहीं मिलता है, जिसके कारण वो बेहोश होने लगते हैं या उनको चक्कर आने लगते हैं। तो ये सब चीज़ों के हम स्पेशलिस्ट हैं और इस चीज़ का हम बहुत ही आधुनिक टेक्निक से इलाज करते हैं। हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और जो हम ट्रीटमेंट्स करते हैं वो काफ़ी इंडिया में बहुत ही कम जगहों पे अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करते हैं, जैसे हृदय में शॉर्ट सर्किट्स बन जाते हैं, जैसे आपके
घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस होते हैं और कोई शॉर्ट सर्किट बन जाए तो नहीं बल्ब फ्यूज हो अचानक जाता हाँ है। फ्यूज हो जाता। ऐसे ही हृदय में भी एक पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। अच्छा मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, बहुत अच्छी बात आपने करी सीधे जनता को समझाने के लिए कि इलेक्ट्रिकल का जो शॉर्ट सर्किट है वो ऐसा हार्ड है। तो कोई भी मरीज कभी बीमार होना नहीं चाहता, ना धड़कन में परेशानी चाहता, ना सांस में। तो ये होता क्यों है डॉक्टर साहब ये अचानक? तो इसके कई सारे कारण हैं। कुछ तो एक्स्ट्रा तार कुदरती होती है, जी जी भगवान लगा के जन्म से भेजता है जी जी। और वो फिर शॉर्ट सर्किट होके धड़कन तेज होने लग जाती है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये बड़े आसानी से हम लोग ट्रीट कर सकते अच्छा हैं। अच्छा, बेचारे जो मरीज, कुदरती से मिलती है उसको ट्रीट कर सकते हो। हाँ बेचारे मरीज, कई सारे मरीज उम्र भर तमाम उम्र उसकी दवाई खाते रहते हैं। हम आधे घंटे का एक छोटा सा प्रोसीजर करके उस प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं, जिसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कहते हैं। और उसके बाद वो फिर ठीक हो जाती है, फिर मरीज को कोई दवाई भी नहीं खानी होती है और मरीज एकदम नॉर्मल हो जाता है। तो इट इज लाइक कंप्लीट ट्रीटमेंट एक प्रोसीजर से। बाकी कुछ और मरीज होते हैं जिनको हार्ट अटैक के कारण हृदय में चोट के निशान जैसे स्कार बन जाते हैं, जिसकी वजह से भी धड़कन तेज हो सकती है। तो उसमें भी हम लोग ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसको हम बीटी एब्लेशन बोलते हैं, और इसको खत्म कर सकते हैं। कुछ और धड़कन होती है जो उम्र के कारण होती है, जिसको हम एएफ बोलते हैं, उसका भी हम इलाज करते हैं एब्लेशन से, और इसमें आउटकम्स अच्छे होते हैं, लेकिन उतने 100% नहीं होते जितना कुदरती वाले में होते हैं। अच्छा मैंने देखा है उम्र की, जब जो आप धड़कन वाली बात कर रहे हैं, तो कई मरीज मैंने ऐसे देखे हैं जो 60 65 70 साल के होते हैं, 55 के, उनको अचानक चक्कर आते हैं। तो अपन नीरो वाले के यहाँ ले आते हैं, नीरो वाला आपके यहाँ भेज के फिर वो उसको मशीन लगा के ठीक करते हैं। सो ये हम इस चीज के भी स्पेशलिस्ट हैं, जो हम पेसमेकर्स लगाते हाँ हैं। जी जी ये पेसमेकर वाली मशीन होती है, उसमें अपनी बैटरी होती है और वो करंट देके दिल को धड़का सकता है। जी। तो हृदय में जो, जैसे हमारे बाल सफेद होते हैं, खाल पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, ऐसे ही जो हृदय का हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो भी समय के साथ, उम्र के साथ कमजोर होने अच्छा लगता जी है, जी जी। जिसके कारण धड़कन बहुत स्लो हो जाने के कारण चक्कर आने की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो हम एक छोटा सा सिंपल सा प्रोसीजर होता है, जिसमें हम एक पेसमेकर की मशीन डाल देते हैं। उसमें अपना बैटरी होता है और वो इलेक्ट्रिक करंट से दिल को धड़काता रहता है, गति को कम नहीं होने देता, जिसके कारण चक्कर आने की समस्या खत्म हो जाती है। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि अगर किसी भी मरीज को कभी चक्कर या बेहोशी ऐसी होती है जो अचानक से बैठे बैठे हो गई जी और विदिन 1 या 2 मिनट ठीक हो गई और बिल्कुल ठीक हो गई, हाँ उसको अगर कंप्लीट रिकवरी 1-2 मिनट के अंदर हो जा रही है, यानी बहुत ही ट्रांजिएंट हो रहा है, बहुत ही क्षण भर के लिए अगर आपको चक्कर आ रहा है या क्षण भर के लिए बेहोशी हो रही है, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो न्यूरोलॉजिकल नहीं है, वो ब्रेन की वजह से हो रहा है, लेकिन खून की भाव कम होने की वजह से हो रहा हार्ट से है, हो रहा वो। और उसके लिए कार्डियोलॉजिस्ट से मिले, ना कि न्यूरोलॉजिस्ट से। जी तो जो 1-2 मिनट का चक्कर बेहोशी होता है, उसके लिए हमेशा कार्डियोलॉजिस्ट से पहले मिले, न्यूरोलॉजिस्ट से पहले ना मिले। अगर बेहोशी आपकी 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा चल रही है, या बेहोशी 1 घंटा चली और उसके साथ आपको 4 बार दौरे पड़े, मिर्गी के जैसे झटके जैसे होते हैं वैसा पड़ा, तो फिर वो न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम है। या आपके किसी एक हाथ पैर में कमजोरी आ गई, तो वो न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम है। लेकिन जो क्षण भर के लिए होता है वो कार्डियोलॉजी की प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब बीमारी पता भी नहीं चलती कई बार मरीजों को, तो इसके लिए क्या आदमी को माने आप जनता को बताएंगे कि किन किन चीजों से आप समझे कि आपको हार्ट की दिक्कत आ रही है? हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है उसके कई सारे लक्षण होते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है हार्ट की, वो है कि हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉक होना, यानी नसों में रुकावट होना, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं, जिसमें आजकल आपने सुना होगा स्टेंट लगाते हैं। तो उसके लक्षण ये होते हैं कि चलने पर छाती में दर्द होना, चलने पर सांस फूलना। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली अगर आपकी उम्र ज्यादा है, आपको बीपी है, शुगर है, या आप स्मोक करते हैं, तो उस चीज का होने का रिस्क बढ़ता है। और अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका इवैल्यूएशन जरूर कराएं। जब कम उम्र में भी बच्चों को हार्ट फेल हो रहा है आजकल, मैंने 20 साल 25 साल आजकल बड़ी सारी बीमारियां हैं, जैसे कोविड के बाद, कोरोना के बाद हमने देखा है कि हार्ट के वायरल इंफेक्शंस के कारण भी हार्ट कमजोर होने लग गए हैं, और बहुत सारी अनेक बीमारियां हैं जो निकल के आ रही हैं, जो हमें पता लग रही हैं। हार्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, धड़कन अनियमित हो जाती है, हार्ट फेलियर हो जाता है। जो इसमें सबसे कहीं ना कहीं हमारा लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है, जो हमारा तनाव है जो हमारी जिंदगी में, उसके कारण भी, हार्ट के ऊपर तनाव के कारण ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, और यंग एज पे भी देखा जा रहा है कि ये बढ़ता जा रहा है। प्लस हमारा प्रदूषण है, स्मोकिंग का भी इंसिडेंस है, जो ये सब चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं। तो मेन चीज यही है, अगर आपको छाती में दर्द होता है, चलने पे होता है स्पेशली, अगर बैठे बैठे क्षण भर के लिए हो रहा है, तो वो हार्ट का नहीं है। हार्ट का होगा तो कुछ मिनट रहेगा,
दर्द। जी और अगर चलने पे आ रहा है और बैठने से ठीक हो जा रहा है तो ये क्लासिकल सिम्टम है, इसको हमेशा हमेशा इवैल्यूएशन कराना है। पैरों पे सूजन आ रही है, सांस बहुत फूल जा रहा है, रात को आप सीधे लेट के नहीं सो पा रहे हैं, आपको 2 तकिए लगा के अपना सिरहाना ऊपर करना पड़ रहा है, आपको अचानक से चक्कर बेहोशी हो रही है जो कि 1-2 मिनट की है, या फिर आपकी धड़कनें बहुत तेज हो रही हैं, आपको अनियमित धड़कन महसूस हो रही है, तो आप अपना हार्ट का इवैल्यूएशन अवश्य कराएं। और हर इंसान को 18 साल की उम्र के बाद एक बार एक शुगर और एक कोलेस्ट्रॉल, ये 2 टेस्ट कराने चाहिए। ये साइलेंट किलर है, एक बार बीपी चेक कराना चाहिए। ये 3 चीजें करानी चाहिए, क्योंकि ये साइलेंट किलर्स हैं। ये अगर खराब भी होंगे तो आपको पता नहीं लगेगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे, ये सीधा हार्ट अटैक के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक स्क्रीनिंग 18 साल की उम्र के बाद हर किसी को कराना चाहिए। अगर ठीक है तो हर 5 साल में एक बार मिनिमम कराना चाहिए। ऐसा पेसमेकर क्या जवान लड़कों को भी लगता है क्या, जवान उम्र के बच्चों को? पेसमेकर जवान उम्र के बच्चों को भी लगाना पड़ता है, बट ये रेयर है, कॉमन नहीं है। नहीं है। यूजुअली उम्र के साथ होता है, लेकिन कुछ लोगों की तार जन्म से ही बनावटी वीक होती है, तो उसके कारण फिर हमें जल्दी भी लगाना पड़ता है। कुछ लोगों में स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज होती है कि हार्ट की बनावट ठीक नहीं होती, उन केसेस में हमें पेसमेकर कई बार जल्दी भी लगाना पड़ता है। डॉक्टर राघव जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, आप जबलपुर आए, मेदांता में बहुत मरीजों को आप देखते होंगे, तो आप जबलपुर को क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि मेदांता में भी लोग तो मेदांता पे बहुत भरोसा करते हैं, जबलपुर में आप क्या कहना चाहेंगे जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ आपसे? मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आजकल हमारे पास काफी आधुनिक तकनीक आ गई हैं, जिससे हम इलाज में काफी अच्छा, आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देके अच्छा आउटकम दे सकते हैं, आपकी लाइफ को काफी, आपके जीवन को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। अभी आज ही मैंने ओपीडी में जबलपुर में एक मरीज को देखा जो 10 साल से धड़कन की प्रॉब्लम से परेशान थे और एक गोली खा रहे थे जिसके कारण से उनको परेशानी हो रही थी, थायराइड की प्रॉब्लम हो रही थी। उनको मैंने देखा था, वो मेदांता आए, उनका हमने एब्लेशन किया। अभी 3 महीने हो गए हैं, उनके बाद से उनको धड़कन नहीं हुई है और अब वो गोली हमने बंद कर दी है, तो अब उनका थायराइड भी अच्छा हो जाएगा। तो ये सब चीजों से उनका जीवन पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अपने ट्रीटमेंट से आप सेटिस्फाइड नहीं है यहाँ पर, या फिर आपको लगता है कोई धड़कन की प्रॉब्लम ज्यादा है जिस चीज का, क्योंकि जबलपुर में उतना अभी फैसिलिटी उस चीज का अवेलेबल नहीं है, हमारी कोशिश रहेगी कि मेदांता की तरफ से भी कोशिश रहेगा कि धीरे धीरे हम यहाँ पे भी फैसिलिटी डेवलप करें। पर तब तक अगर आपको लेटेस्ट टेक्निक से अगर आपको इलाज कराना है तो आप मेदांता एक बार ओपिनियन लेने जरूर आए। ये तो हमारे साथ डॉक्टर राघव, फिर अगली बार हम मेदांता के किसी विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।